Hello students, today we will be discussing the functions of auditing. So let us start. The first function of auditing is the examination. Now what is meant by examination? Examination means to checking something thoroughly. Okay, so it's a critical review of a system of bookkeeping, accounting and internal controls in a business to ascertain its adequacy and appropriateness to the enterprise. So the first part जो auditing का है या first function जो auditor follow करता है वो है examination. Examination में what happens कि auditor जो है वो critically, critically मतलब एक critical opinion रख के चेकिंग करता है. किस चीज़ की चेकिंग करता है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बुक कीपिंग मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है वो, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक इंटरनल कंट्रोल होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल रखती है. तो ऑडिटर जो होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल और उस इंटरनल कंट्रोल का जो काम करने का तरीका है और उसकी जो डिज़ाइन है इसको क्रिटिकली चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, ये पता करने के लिए कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेटली और अप्रोप्रिएटली मतलब सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? थरो एग्जामिनेशन करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का. सेकंड फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑडिटर का होता है वो होता है कंपैरिजन. तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करता है? ही कंपेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दैट दे आर इन एग्रीमेंट. अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और जो बैलेंस शीट होती है वो साल के एंड में बनते हैं. और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो कहाँ से बनती है? उनको कोई बेस होता है. तो जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि आपके सेल्स के बुक्स, सेल्स के लेजर, डेटर्स के रिकॉर्ड्स, क्रेडिटर्स के रिकॉर्ड्स, एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स, परचेसेस के रिकॉर्ड्स, ये सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बैलेंसेस जो होते हैं उन बैलेंसेस पर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो रेडी करते हैं हम लोग. तो अकाउंटिंग के प्रोसेस को ख़त्म होने के बाद ऑडिटर क्या करता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपके अकाउंटेंट ने बनाई है वो बराबर से अकाउंट के जो रिकॉर्ड है, जो अकाउंटिंग के जो बैलेंसेस है उसके साथ मैच कर रही है या नहीं, ये चेक करता है. तो ये चेक कैसे करता है? तो ऑडिटर जो है वो कंपैरिजन करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस को जो ओरिजिनल लेजर के बैलेंसेस होते हैं, जो बुक्स के बैलेंसेस होते हैं उनके साथ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बैलेंसेस को ऑडिटर क्या करता है? तो कंपेयर करता है ताकि उसे पता चल सके कि बैलेंसेस जो बुक्स के बैलेंसेस है और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस है वो एक जैसे है या नहीं. थर्ड फंक्शन जो ऑडिटर का है वो है वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स shown by the profit and loss account and state of affairs disclosed by the balance sheet. यहाँ पे ऑडिटर जो होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिजल्ट्स को आपकी बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करेगा. जैसे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस की फिगर्स है वो बराबर से बैलेंस शीट में दिख रही है नहीं. आपके बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी बैलेंस शीट में भी दिखेगा. आपके पास जो क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, जो एसेट्स होगी, उन सब में आपके बिजनेस के रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन दिखेगा. तो यहाँ पे ऑडिटर जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के या बैलेंस शीट के आइटम्स का थरो वेरिफिकेशन करेगा. ओके, इनिशियली क्या किया ऑडिटर ने? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर किया. उसके बाद बैलेंस शीट के आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी रिकॉर्ड्स के साथ वेरीफाई किया.
उसके बाद एक और स्टेप होता है कंफर्मेशन का स्टेप। कंफर्मेशन के स्टेप में क्या होता है कि ये जो स्टेप होता है ये जनरली ओनली लिमिटेड टू कंपनीज होता है, प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप फर्म्स को ज़्यादा ये अप्लाई नहीं करता। लेकिन जो कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो, इनको ये पॉइंट अप्लाई करता है। कंफर्मेशन में ऑडिटर जो है वो ये चेक करेगा कि आपकी जो कंपनी है उसने कंपनीज एक्ट या जो भी रेलेवेंट दूसरे एक्ट्स है उसके रूल्स को सही तरीके से फॉलो किया है या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कंपनीज एक्ट में एक रूल है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 25% प्रॉफिट जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहिए हर साल, उसके बिना आप आगे का डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये कंपनीज एक्ट का रूल है। अब ऑडिटर ने ये चेक करना है कि कंपनी ने सही में ये रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं, सही में बैलेंस जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे कंफर्मेशन स्टेज होती है। और फाइनल जो स्टेज होती है वो ओपिनियन की स्टेज होती है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिटर है वो एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ओके, एग्जामिनेशन, कंपैरिजन, वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन के बाद ऑडिटर के पास ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को लेके, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर एक ओपिनियन बनता है कि ओपिनियन एक तो फेवरेबल भी हो सकता है या अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो जो भी ओपिनियन होगा वो ओपिनियन को एक्सप्रेस करना या मैनेजमेंट तक वो ओपिनियन को लेकर जाना, ये प्रोसेस जो है वो लास्ट फंक्शन होता है ऑडिटिंग का। यहाँ पे ऑडिटर क्या करता है कि ही एक्सप्रेसेस द ओपिनियन बाय वे ऑफ रिपोर्ट टू द क्लाइंट्स स्टेटिंग। अब उसके ओपिनियन में वो क्लियरली स्टेट करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताते। इस पे वो अपना ओपिनियन जो है वो रिपोर्ट के थ्रू मैनेजमेंट तक या अपने क्लाइंट तक प्रेजेंट करेगा। तो ये 5 जो थे ये ऑडिटिंग के फंक्शंस थे। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। In the next lecture, we will be discussing the advantages and limitations of auditing. Thank you.